तो दोस्तों, एज ए इंडियन फुटबॉल फैन आपने एक चीज तो जरूर इमेजिन की होगी कि जब 2027 में सऊदी अरेबिया में एएफसी एशियन कप खेला जा रहा होगा, तब इंडिया भी हमें वहां पे रिप्रेजेंट करती हुई दिखे। वो इंडिया का नेशनल एंथम बज रहा हो, एज अ फैन हमारी हार्ट बीट अप एंड डाउन हो रही हो कि भाई क्या होगा आज के मैच में। ये हर किसी इंडियन फुटबॉल फैन का सपना है, लेकिन उस सपने को रियलिटी बनाने के लिए अभी जो इंडिया वर्सेस हांगकांग का एएफसी एशियन कप क्वालिफायर का मैच होने वाला है, दैट्स बिकम ए सुपर इंपॉर्टेंट गेम। इट्स जस्ट नॉट अ नॉर्मल गेम, it's our shot at making history. And while players might or might not give their all on the pitch, but as a fan, we have to show up. And not only you can say on online, social media, or in the stand, but also in spirit and style. And that's why I always gear up with Show Football's latest draw. They got everything from retro jerseys to fresh new fits that scream football. So go check out Show Football and use my promo code CS20 to get a 20% off. Shout out to Show Football for keeping a fan spirit alive. Now coming back to the match, India versus Hong Kong. ये भाई इंडिया के लिए कई महीनों में इंपॉर्टेंट गेम है, बिकॉज इस ग्रुप में अगर आप देखें तो भाई फर्स्ट मैच डे में चारों ही टीमों ने भाई कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग और यू कैन से कि एक जो एडवांटेज आपको मिल सकता था ऐसा कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि सिंगापुर वर्सेस हांगकांग भी ड्रॉ रहा था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी ड्रॉ रहा था। तो एट द मोमेंट भाई ये ग्रुप सबसे ज्यादा ओपन लगता है कि जहां पे चारों टीमें क्वालिफाई होने के भाई इक्वल चांस है। एंड ये जो सेकंड मैच डे है, इसमें जो भी एडवांटेज लेगा, जो भी 3 पॉइंट लेगा, या तो इंडिया वर्सेस हांगकांग में से जो भी जीतेगा या फिर इवन सिंगापुर बांग्लादेश में जो भी जीतेगा, उनको भाई एक क्लियर कट आप बोल सकते हैं कि लीड इस ग्रुप से मिल जाएगी टू क्वालिफाई फॉर द एएफसी एशियन कप। उनका एक मोमेंटम भी बन जाएगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच है एंड इंडिया के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि उन्होंने मार्च में बांग्लादेश के सामने होम गेम पे भाई 3 पॉइंट जहां पे आने चाहिए थे वहां पे उन्होंने ड्रॉ किया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये जो अवे फिक्सर्स है अगेंस्ट हांगकांग, ये और ज्यादा हमारे लिए तो भाई इंपॉर्टेंट बन चुका है। आगे हम सिंगापुर वर्सेस बांग्लादेश की भी बात करेंगे, बट उससे पहले इंडिया वर्सेस हांगकांग की जो यहाँ पे एक एक्साइटिंग मैच होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो भाई एक ब्रांड न्यू स्टेडियम जो काइटेक स्टेडियम हांगकांग में बना है वहां पे खेला जाएगा। हांगकांग एफए ने अनाउंस कर दिया है कि वे जो 50,000 टिकट्स है वो सोल्ड आउट हो चुकी है। तो एटमोस्फियर भी तगड़ा होने वाला है, प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम है, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी फैंस को तगड़ा मिलने वाला है। बट द क्वेश्चन इज इंडिया कैसा परफॉर्म करेगी, ये फैंस का यहाँ पे यू कैन से कि रियल क्वेश्चन है, बिकॉज बाकी सारी चीजें तो सही है, बट ऑलवेज जो प्रॉब्लम की अभी बात है वो है इंडिया की परफॉर्मेंस। एंड आई नो कि भाई यहाँ पे थाईलैंड के सामने हम 2-0 से हारे हैं। वहां पे कुछ पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो वो वही थे कि हमने कुछ क्लियर कट चांसेस बनाए, अदरवाइज ज्यादा उस मैच में भी उतने कोई पॉजिटिव हमें देखने को नहीं मिले। एंड दूसरी साइड अगर हम हांगकांग की बात करें तो उनका भी फॉर्म यूनाइटेड एंड नेपाल गेम से पहले भाई तगड़ा था, क्योंकि 9 मैच के वो अनबीटन रन के साथ आ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो यूनाइटेड के सामने लॉस किए। नो डाउट वहां पे उन्होंने गोल भी स्कोर किया, तो दैट्स अ बिग थिंग टू स्कोर अगेंस्ट यूनाइटेड। एंड उसके बाद नेपाल के सामने जो उनका ड्रॉ था, आई थिंक वो ज्यादा उनके लिए डिसअपॉइंटिंग था, उनके फैंस के लिए भी था। बट एस्ली वेस्टवुड इज अ गुड मैनेजर, हमने देखा है यहाँ पे उनको अफगानिस्तान के साथ एंड ऑल्सो इन इंडिया विथ बीएफसी। सो आई थिंक दे नोस हाउ टू मेक अ कमबैक, एंड वो होम पे भी खेल रहे तो वो भी उनके लिए बड़ा एडवांटेज है। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो मनोल मार्केस की अगेन सम मिस्टेक्स हमें थाईलैंड के सामने स्टार्टिंग 11 में देखने को मिली, जो सेम मिस्टेक्स और सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक उन्होंने बांग्लादेश गेम के सामने की थी। तो उनकी गलतियों को उन्होंने वहां पे रेक्टिफाई नहीं किया था, तो क्या इस इंपॉर्टेंट गेम में वो अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि थाईलैंड के सामने हमने देखा कि कुछ ऐसे प्लेयर थी कि जो यहाँ पे कंप्लीटली बैकफायर करके उनको स्टार्ट करवाने का जो डिसीजन था उनका, जैसे कि भाई आयुष छेत्री हो, मनवीर सिंह हो, आशीष राय हो, कि जिनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो यू कैन से कि स्किल सेट है वो उतने ज्यादा आपको लगा नहीं कि भाई आपके लिए गेम में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या आयुष छेत्री की जगह पे सुरेश वांगजाम और निखिल प्रभु को यहाँ पे चांस मिलेगा एज ए स्टार्टिंग 11 प्लेयर, वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। दूसरा, मनवीर की जगह पे जानते क्या स्टार्ट करेंगे, एंड राइट साइड पे क्या आशीष राय की जगह पे बोरिस सिंह या फिर इवन राहुल पेके को मौका दिया जाएगा। आई थिंक दिस 3-4 डिसीजन आर रियली रियली क्रूशियल। एक गोलकीपर का भी डिसीजन मेरे को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट अगेन होगा, बिकॉज विशाल केत अगेन लुक्स क्लमसी, यू कैन से कि उतना कंफर्टेबल वो दिखने रहे, उनका और जो बैकलाइन का कम्युनिकेशन होना चाहिए उस लेवल का नहीं है। संदेश सिंगान, अनवर अली एंड कीपर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। सो क्या अमरिंदर सिंह को यहाँ पे मौका मिलेगा,
या फिर क्या यहाँ पे गुरमीत सिंह को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि गुरमीत सिंह ऑल्सो इज अ सॉलिड गोलकीपर एंड उनको भी यहाँ पे मौका दे सकते हो। फ्रंट लाइन में अब देखते हैं कि भाई राइट साइड पे अगर चांग स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे क्या लिस्टन के साथ ही कंटिन्यू किया जाता है या फिर आशिक को वहां पे शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि जब थाईलैंड के सामने हमने मोर ऑफ 4-4-2 काइंड ऑफ यू कैन से फॉर्मेशन खेलने की कोशिश की, तो आसिक कुरनियान उतने ज्यादा विद सुनील छेत्री एज अ टू स्ट्राइकर कंफर्टेबल नहीं दिखे। तो क्या भाई सुनील छेत्री एंड सोहेल भट्ट को स्टार्ट करवाया जाता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन जो कि मनोहर मार्केस ट्राई आउट कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने थाईलैंड के सामने नोरम महेश या फिर एडमंड जैसे प्लेयर को बिल्कुल यहाँ पे यू कैन से कि बेंच पे भी नहीं रखा था। सो उनको क्या मौका दिया जाएगा, बिकॉज नोरम महेश का अगर आप देखें जनरली जब भी नेशनल टीम के लिए वो खेला है अच्छा किया है उसने। एडमंड ने भी वो एक आपको एनर्जी एक वो यू कैन से कि इंटेंसिटी गेम में लेके आते हैं, तो उनको भी आप मिडफील्ड में या फिर अटैकिंग मिडफील्डर ट्राई आउट कर सकते हो। सो दिस आर दी ऑप्शन जो कि एट द मोमेंट मनोहर मार्केस के पास है। लेफ्ट साइड पे एक चीज अच्छी देखने को मिलेगी, उन्होंने अभिषेक सिंह को मौका दिया एंड ही डन अ गुड जॉब। रोशन सिंह का एक मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मनोहर मार्केस उनको बिल्कुल ही मौका नहीं दे रहे हैं। मतलब ये सिर्फ इस यू कैन से कि फीफा विंडो की बात नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने रोशन सिंह को उतना यहाँ पे यू कैन से कि ट्रस्ट नहीं किया है, बट ही इज अ गुड फुल बैक। तो उनको आप राइट पे भी खिला सकते हो। अभिषेक एंड रोशन कैन बी अ गुड पेयर अप एज अ फुल बैक अगर आप ऑप्शन की बात करें तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जो कि मनोहर मार्केस के पास है। आई नो कि दिस इज हिज माइट बी द लास्ट मैच, वी डोंट नो। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर रिजल्ट मान लीजिए कि हम मैच जीत जाते हैं एंड सडनली उनको रियलाइजेशन हो कि भाई मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा, 10 डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन एट द मोमेंट तो भाई मल्टीपल सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया कि भाई ये उसका लास्ट मैच है। क्या अपने लास्ट मैच में वो इंडिया को एक क्रूशियल विन दिलवा सकते हैं फॉर देयर एशियन क्वालिफिकेशन चांस पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक ये जो हांगकांग वाला अवे गेम है हमारे लिए भी काफी ज्यादा क्रूशियल गेम है एंड टीम कैसे भी करके भाई यहाँ पे टर्न अप होना ही पड़ेगा। देयर इज ए नो यू कैन से कि इफ बट्स एक्सक्यूज एनीथिंग कि भाई ये हो गया वो हो गया, कुछ यहाँ पे नहीं चलेगा। दिस इज द मैच कि जहां पे हमें रिजल्ट ग्राइंड करना ही पड़ेगा। दैट इज द अल्टीमेटम, दैट इज द अल्टीमेटम, सिंपल एज दैट। एंड अगर इस ट्रेंड को हमने मिस किया देन आई डोंट सी कि भाई इंडिया के ज्यादा चांसेस बचेंगे एशियन कप क्वालिफाई होने के। नो डाउट मैथमेटिकली स्टिल पॉसिबल होगा क्योंकि 4 आपके रिमेनिंग मैचेस बचे होंगे, बट उसमें एक अवे होगा बांग्लादेश, एक होगा सिंगापुर एंड वी ऑल नो कि अवे में फॉर्म हमारा कैसा है। वैसे तो अभी होम पे भी कोई उतना खास है नहीं, बट फॉर अ मोमेंट भाई अवे में फिर आप रिजल्ट टाइम नहीं कर पाओगे। सिर्फ 2 मैचेस अगर आप होम पे भी जीत जाओगे तब भी दैट्स नॉट गुड इनफ टू क्वालिफाई फॉर द एशियन कप। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस हांगकांग गेम इज अ मस्ट विन गेम फॉर इंडिया। एंड दूसरी साइड मैंने जैसे बताया कि भाई सामने एसली वेस्टवुड है, तो वो हमारी टीम को भी जानता है, अच्छा कोच है। अफगानिस्तान के साथ उन्होंने अच्छा काम किया है। हांगकांग हैज अ कपल ऑफ ओरिजिन प्लेयर जो ब्राजील, स्पेन और उस तरह के कंट्री से आ रहे हैं, बट आई थिंक उस चीज को यहाँ पे आप यू कैन से कि नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट ऐसा भी नहीं है कि आप हांगकांग को हरा नहीं सकते। सो स्टिल देयर इज अ यू कैन से कि गुड चांस अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेले, एज अ टीम खेले, एज अ यूनिट खेले, एज अ कलेक्टिव एफर्ट हमारी टीम की ओर से दिखी एंड प्रॉपर प्लान को एग्जीक्यूट किया, देन वी हैव अ चांस। क्लिनिकलिटी इज द थिंग जो कि आई थिंक हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि भाई हमारी टीम की फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग एंड क्लिनिकलिटी नहीं है, बट इस तरह के मैचेस में अगर आपको एक हाफ चांस भी मिल रहा है ना तो आपको उसको फिनिश करना पड़ेगा, तब जाके भाई आपका यहाँ पे कुछ मैच से रिजल्ट ग्राइंड करने का चांस बनेगा। सो दिस इज माय लास्ट होप, लास्ट यू कैन से कि मैच की जहाँ पे मैं थोड़ा सा यू कैन से कि एज ए इंडियन फुटबॉल फैन पॉजिटिवली यहाँ पे टीम को सपोर्ट करूंगा कि भाई कुछ ना कुछ हो जाए। सो एज अ फैन आई एम सीइंग अ 1-1 ड्रॉ काइंड ऑफ a result, but as a neutral I see maybe Hong Kong winning by a 2-1 score line. That's my prediction as a neutral. Let me know guys, आपका क्या prediction है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं इसी ग्रुप के दूसरे मैच के बारे में जो कि कल होने वाला है बिटवीन सिंगापुर एंड बांग्लादेश। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि दिस इज अ ओपन ग्रुप, यहाँ से कोई भी क्वालिफाई होने के चांसेस अभी इक्वली बने हुए हैं सभी टीम के 25% सभी के। सो बांग्लादेश वैसे सिंगापुर में आई नो कि कई सारे फैंस को लग रहा होगा कि भाई बांग्लादेश आर क्लियर फेवरेट्स एंड उसके कुछ यहाँ पे की रीजन भी है क्योंकि रिसेंट उनकी फॉर्म अच्छी है। इंडिया को अवे में जाके उन्होंने ड्रॉ किया, रिसेंटली आप देखिए उन्होंने भूटान को हराया, फिर ओरिजिन प्लेयर उनमें आ रहे हैं हमजा चौधरी के बाद उन्होंने यहाँ पे फहमदुल इस्लाम को यहाँ पे लास्ट मैच में भूटान के सामने ट्राई किया, वो भी अच्छा खेले। अब समित सोम भी शायद सिंगापुर के सामने डेब्यू कर जाएंगे, फिर ऊपर से होम पे मैच खेल रहे हैं,
क्राउड यहाँ पे जबरदस्त होने वाला है, एटमोस्फियर जबरदस्त होगा, सब कुछ उनके फेवर में होगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हैं कि दे हैव ए एज। पर सामने सिंगापुर की टीम भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकती है। उन्होंने भी रिसेंटली मालदीव्स के सामने 3-1 से आई थिंक विक्ट्री हासिल की थी। सो आई थिंक फाइट तो होगी, तगड़ी फाइट होगी, बट आई सी डेफिनेटली यू कैन से कि बांग्लादेश इज एज। कुछ ऐसे एरियाज है कि जहाँ पे उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फॉर एग्जांपल भूटान के सामने आप देखिए हमजा चौधरी का वो ब्यूटीफुल गोल हमें देखने को मिला सेट पीसेस के थ्रू। सो वो एक ऐसा चीज है कि जहाँ पे बांग्लादेश और ज्यादा वर्क करके बेटर हो सकते हैं इन सेट पीसेस काइंड ऑफ सिचुएशन। एक सोहेल राणा का हमको बेहतरीन आउटसाइड बॉक्स से यहाँ पे लॉन्ग डेंजर देखने को मिला। सो जब आप पोजीशन प्लेयर लाते हो तो उनकी भाई टेक्निकलिटी भी थोड़ी सी बेटर होती है, क्वालिटी। तो आप भाई इस तरह के जो यहाँ पे यू कैन से कि चांस क्रिएशन फैक्टर्स है उनको भाई यहाँ पे और ज्यादा अपने गेम में इंक्लूड कर सकते हो कि भाई सेट पीसेस हो गया, लॉन्ग रेंज शॉट्स हो गया, इस तरह की चीजें आप अपने गेम में ज्यादा इंक्लूड करेंगे देन दे कैन बी मोर लीथल। एंड देखते हैं शोम का क्या यहाँ पे डेब्यू होता है या फिर फ्रॉम दी बेंच आते हैं, वो देखना होगा। आई थिंक हमजा चौधरी समित सोम इन मिडफील्ड एज अ कॉम्बो विथ सोहेल राणा, आई थिंक दैट्स मेक रियली रियली सॉलिड यू कैन से की मिडफील्ड। एंड ऊपर से आपके पास जमाल भुयान जैसा भाई यहाँ पे मिडफील्डर भी है, आगे आपके पास फहमुदुल इस्लाम है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। बैकलाइन थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे बांग्लादेश की शेक की लगती है, अभी भी उतनी स्टेबल नहीं दिखती। कीपर उनके अच्छे है मितुल बरवा, आई थिंक इज अ ग्रेट कीपर। सो वहां पे उनकी स्ट्रेंथ दिखती है, बट कुछ ऐसे एरिया की जहाँ पे और ज्यादा उनको यहाँ पे यू कैन से कि अपने आप को बेटर करने की जरूरत है। सो सिंगापुर विल बी यू कैन से कि ग्रेट चैलेंज, टफ चैलेंज, बट I see Bangladesh little bit favorite in this match. So my prediction would be a 1-0 kind of a, or yeah, that's kind of a victory for Bangladesh. Let me know guys, आपका क्या prediction है comment section में बताइएगा। So that's it from my side. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting the channel. Don't forget to like, share, subscribe to the series. जय हिंद, जय भारत।